डेट है आज 12 मई 2022। ये सब टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है हिमाचल प्रदेश फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट इन इंडिया। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश इंडिया का पहला ऐसा राज्य बन गया जो धुआं रहित हो गया है, स्मोक फ्री। स्मोक फ्री का मतलब ये है कि हिमाचल प्रदेश ने 100% हाउस होल्ड में एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया है। एलपीजी कनेक्शन का मतलब गैस सिलेंडर जिसके ज़रिए खाना बनता है किचन में। तो यानी कि 100% हाउस होल्ड में अब गैस कनेक्शन है, एलपीजी कनेक्शन है हिमाचल प्रदेश के हर घर में। दो स्कीम के जरिए इसका इम्प्लीमेंटेशन किया है। एक तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और एक हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है हिमाचल गृहिणी सुविधा स्कीम। इन स्कीम के जरिए 100% एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया है हिमाचल प्रदेश ने। ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, प्राइम मिनिस्टर ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश की बलिया डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च की थी। इसका टारगेट यही था, पुअर हाउस होल्ड में गरीब लोगों को क्लीन कुकिंग फ्यूल प्रोवाइड करना है, यानी कि एलपीजी कनेक्शन देना है फ्री ऑफ कॉस्ट। 2019 तक, सितंबर में 2019 तक 8 करोड़ का जो टारगेट था वो अचीव कर लिया है। 8 करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किया है और इसके जरिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार भी दिया है 23 फरवरी 2022 तक। नेक्स्ट टॉपिक है यूथ इन इंडिया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th का ये डेटा है। इसमें बताया गया है यूथ के बारे में, यंग पॉपुलेशन के बारे में। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये डेटा आपको याद होना चाहिए। इसमें बताया है कि जो 15 साल से नीचे के जितने भी पर्सन हैं हमारे इंडिया में वो 1/4 के लगभग हैं, 1/4 से ज़्यादा। और 60 ईयर से अबव, 60 साल से अबव के जो पर्सन हैं वो 1/8 है हमारी पॉपुलेशन का। 1/8 पॉपुलेशन हमारी 60 साल से अबव की है। लेकिन जो यंग पॉपुलेशन है पिछले 5 सालों में थोड़ी सी घट गई है, स्लाइटली डिप हो गई है। तो ये स्टेटमेंट में देख के पूछा जा सकता है कि घटी है या बढ़ी है यंग पॉपुलेशन। तो घटी है, रिड्यूस हुई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कंडक्ट कराती है, यही पब्लिश करती है, जारी करती है। तो 4th नंबर की जो हुई थी सर्वे 2015 से 16 के बीच में डेटा जारी किया था। तो इसके हिसाब से जो अंडर 15 पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर गई है। पहले 29% थी, अब 27% रह गई है 2019 से लेके 21 के बीच में। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th का डेटा है इसके हिसाब से। और 60 साल के अबव की पॉपुलेशन है वो बढ़ी है, वो डिक्रीज नहीं हुई है। ये याद रखना, 15 से कम उम्र के बच्चे हैं वो घटे हैं। 29% थे पहले 2015-16 में और 2021 में 27% रह गए। और 60 साल से अबव के जो पर्सन है वो बढ़े हैं। पहले 10% थे हमारी पॉपुलेशन का, अब 12% है। हमारी जो आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन है लगभग 52%, उसकी उम्र 30 साल से कम की है। और यही नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में 55.5% थी हमारी पॉपुलेशन का, यानी कि रिड्यूस हो गई है। जो 30 साल से कम के जो यंग पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो गई है पहले की अपेक्षा। और देखो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये 5 साल की कैटेगरी में डिवाइड करती है पॉपुलेशन को, 79 ईयर तक, 0 से 4 साल से लेकर 75 से लेकर 79 ईयर तक। लेकिन 80 साल से अबव के जितने भी पर्सन हैं उनको एक ही कैटेगरी में रखती है। इसमें यह भी बताया है कि जो हाउस होल्ड पॉपुलेशन है, एवरेज हाउस होल्ड पॉपुलेशन, वो भी डिक्रीज हो गई है। 2015-16 में 4.6 थी, यानी कि एक घर में 4.6 पर्सन रहते थे। लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th के हिसाब से 4.4 पर्सन रहते हैं एक घर में, यानी कि एवरेज हाउस होल्ड साइज डिक्रीज हो गया, कम हो गया है। और देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की भी बात करता है ये। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है ऑन एन एवरेज एक आदमी अपने जीवन काल में कितना जीता है। जैसे मान लो एक आदमी जिया 100 साल, एक जिया 110 साल, एक जिया 15 साल ही, एक जिया 50 साल, एक 60 साल। तो इनकी टोटल एवरेज हमारी पॉपुलेशन की कितनी है। 2019 में हमारी जो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो थी 69.66। फिर ये 2020 में बढ़ गई 69.73%, मतलब 69.73 ईयर जीता है एक आदमी ऑन एन एवरेज हमारे इंडिया में। और देखो आज़ादी से पहले ये कितनी थी, 50 साल से भी कम थी, लगभग 32 ईयर के लगभग थी ये, 32-33 साल के लगभग थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे इंडिया में, यानी कि ऑन एन एवरेज 32 साल के लगभग आदमी जीता था। और देखो ये एग्जैक्ट आप गूगल पे सर्च कर लेना, एग्जैक्ट कितनी है, 32 साल ही है कितनी है। आज़ादी से पहले यानी कि 50 साल से भी कम थी, 40 साल से भी कम थी, लेकिन अभी ज़्यादा हो गई। पहले कम क्यों थी, देखो बीमारी पहले जितनी थी अभी भी है, लेकिन पहले क्या था, इलाज नहीं था बीमारियों का।
तो बीमारी की वजह से लोग मर जाते थे जल्दी, डेथ रेट यानी कि ज़्यादा थी बीमारियों की वजह से। 2019 में 69.66, 2020 में 69.73, 2021 में 69.96 और यही 2022 की बात करें तो लगभग 70.19 के लगभग लाइफ एक्सपेक्टेंसी है हमारे इंडिया में। और 1/6 हाउस होल्ड हैं जो, उनमें जो हेड है वो फीमेल है। लगभग 80% हाउस होल्ड में 2022 में, यानी कि 2019 से 21 के बीच में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फिफ्थ के हिसाब से जो महिला मुखिया हैं घर में, वो 18% घरों में महिला मुखिया हैं। और यही 2015-16 में 15% फीमेल हेड थी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फोर्थ के हिसाब से। नेक्स्ट टॉपिक है पुलित्जर प्राइज। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी 4 इंडियन फोटोग्राफर हैं जिनको ये दिया गया है। र्यूटर न्यूज एजेंसी है, उसके फोटोग्राफर हैं जिनको ये दिया गया है। ये हैं भाई साहब फोटोग्राफर, डेनिस सिद्दीकी, अदनान अबीदी, सन्ना इरशाद, मेट्टू, अमित दावे। इनको दिया गया है 2022 का पुलित्जर प्राइज। इन्होंने कोविड-19 क्राइसिस जो आया था इंडिया में, सब में सारी कंट्रीज़ में ही आया था, अभी भी चल रहा है कोविड-19 जो क्राइसिस है, इसके रिगार्डिंग फ़ोटोग्राफी अच्छी की थी। फोटोग्राफी के जरिए कवरेज किया था इन्होंने। अपने जर्नलिस्ट हैं ये, जर्नलिस्ट यानी कि न्यूज़पेपर में न्यूज़ वगैरह फ़ोटो के जरिए, तो इसलिए इनको चुना गया है, इनको दिया गया है पुलित्जर प्राइज। कौन देता है ये प्राइज? अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी देती है, अनाउंस करती है, घोषणा करती है इस प्राइज का। किसकी रिकमेंडेशन पे? पुलित्जर प्राइज बोर्ड बना हुआ है, ये सिफारिश करता है, रिकमेंडेशन देता है, इसकी सिफारिश पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका की अनाउंस करती है। जो ये प्राइज है कई सारी कैटेगरी में दिया जाता है, लगभग 21 कैटेगरी। जैसे न्यूज़पेपर में किसी ने अच्छी अचीवमेंट की है, न्यूज़पेपर में अच्छी न्यूज़ दी है, मैगजीन में अच्छा योगदान दिया है, कोई अचीवमेंट किया है, ऑनलाइन जर्नलिज्म में, लिटरेचर में कोई अच्छी बुक लिखी है, पब्लिश हुई है, फेमस हुई है, अच्छी बुक है, या म्यूजिकल कंपोजिशन में भी यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो देता है, जो अमेरिका के अंदर ये पब्लिश करता है, उसको दिया जाता है। ये प्राइस एस्टेब्लिश किया था 1917 में जोसेफ पुलित्जर एक जर्नलिस्ट थे, उनके ऑनर में ये प्राइज एस्टेब्लिश किया था, बनाया गया था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और पुलित्जर प्राइज बोर्ड के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। इसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है प्राइज में, और जीतने वाले को $15,000 का कैश प्राइज दिया जाता है। लगभग 9 लाख रुपीज़ में आएगा $15,000। और ये अवार्ड देखो पब्लिक सर्विस कैटेगरी में जब दिया जाता है तो एक गोल्ड मेडल भी दिया जाता है, क्योंकि 21 कैटेगरी में दिया जाता है ये अवार्ड। इससे पहले कौन कौन से इंडियन है जिनको मिल चुका है? सबसे पहले 1937 में गोविंद बिहारी लाल, गदर पार्टी के थे ये मेंबर, गोविंद बिहारी लाल, अमेरिका में इंडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट थे ये, यानी कि इंडियन ओरिजिन के थे लेकिन अमेरिका में रहते थे, गोविंद बिहारी लाल, इनको दिया गया सबसे पहले, जर्नलिस्ट थे ये भी। 2000 में झुम्पा लहरी जी को दिया गया। ये झुम्पा लहरी जी इंडियन ओरिजिन की थी, यानी कि माँ बाप इनके इंडिया से होंगे, लंदन में जाके बस गए, इनका जन्म लंदन में हुआ, बाद में अमेरिका चले गए, तो इंडियन अमेरिकन राइटर थी ये झुम्पा लहरी जी। इन्होंने एक फिक्शनल स्टोरी लिखी थी, तो डेब्यू शॉर्ट स्टोरी के लिए इन्हें मालदीव के ऊपर स्टोरी लिखी थी, इसलिए दिया गया था। डेब्यू का मतलब होता है स्टार्टिंग में जो कोई काम करता है, ये DEBUT, टी साइलेंट होता है इसमें, डेब्यू बोलते हैं इसको, डेब्यू, स्टार्टिंग में जो कोई काम करता है, कोई भी काम। 2011 में सिद्धार्थ मुखर्जी को दिया गया था ये, इंडियन अमेरिकन फिजिशियन बायोलॉजिस्ट ऑथर थे ये सिद्धार्थ मुखर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है परम विशिष्ट सेवा मेडल, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बस। ये सेवा मॉडल किसको दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, अभी किसी को मिला, कौन देता है, 4 बातें जाननी है। अभी मिला आर्मी चीफ है, हमारे आर्मी के चीफ जनरल मनोज पांडे, इनको दिया गया है। ये हैं मनोज पांडे जी, आर्मी चीफ। कौन देता है? प्रेसिडेंट देते हैं ये, प्रेसिडेंट है हमारे श्री रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने दिया है। राष्ट्रपति भवन में सेरेमनी हुई थी। किस लिए दिया जाता है? जब कोई पीस टाइम में एक्सेप्शनल सर्विस देता है। देखो एक तो होता है वार टाइम का, किसी से हमारा युद्ध चल रहा है किसी देश से, उसमें कोई ड्यूटी अपनी अच्छे से निभाता है, तो वो प्राइज अलग होते हैं, वीरता के प्राइज। और पीस टाइम में जब शांति है, कोई युद्ध नहीं चल रहा, अच्छी अपनी ड्यूटी निभाई है, तो ये प्राइज़ दिया जाता है पीस टाइम में। 1960 में इस प्राइज़ को बनाया गया था, कंस्टिट्यूट किया गया था। मिलिट्री अवार्ड है ये, और पोस्थुमसली भी दिया जा सकता है। पोस्थुमसली का मतलब है आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद भी अवार्ड दिया जा सकता है अगर किसी ने अपनी अच्छी सर्विस दी हो जीवन काल में आर्मी में। आर्मी में देखियो इंडियन आर्म फोर्स है, उसमें ये सारी रैंक के अधिकारियों को दिया जा सकता है, जैसे टेरिटोरियल आर्मी के अधिकारियों को, सैनिकों को, ऑक्सिलरी एंड रिजर्व फोर्सेस को, नर्सिंग ऑफिसर को, या नर्सिंग सर्विस में कोई अदर मेंबर हैं उनको दिया जा सकता है ये अवार्ड। पंडित शिव कुमार शर्मा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है,
इनकी डेथ हो गई है, इसलिए अभी न्यूज में है। संतूर माइस्ट्रो थे ये, संतूर बजाते थे भाई साहब। एक ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये संतूर, ये बजाते थे। इनका जन्म होता है 1938 में और 2022 में आखिरी सांस लिए इन्होंने। एक हरि प्रसाद चौरसिया जी हैं, ये फ्लूटिस्ट हैं, बांसुरी वादक, बांसुरी बजाते हैं। इनके साथ मिलके, हरि प्रसाद चौरसिया के साथ मिलके शिव कुमार शर्मा जी ने इंडियन फिल्म के लिए बहुत सारे म्यूजिक दिया है, बहुत सारी फिल्मों के लिए म्यूजिक दिया है, और इनके म्यूजिक को शिव हरि म्यूजिक भी बोलते हैं। शिव कुमार शर्मा को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला 1986 में, पद्मा श्री मिला 1991 में, पद्मा भूषण 2001 में। ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस वो कौन थे शिव कुमार शर्मा, संतूर वादक थे, संतूर बजाते थे, इतना याद रखना है। मेडिकल अबॉर्शन, अबॉर्शन का मतलब होता है गर्भपात, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना, यानी कि बच्चे को पेट से गिरा देना। 2 दवाइयाँ अभी न्यूज में, वो दवाइयाँ आपको याद रखनी है, मैच द फॉलोइंग में पूछी जा सकती हैं प्रीलिम्स में, इस साल या अगले साल। पहली है माइफप्रिस्टोन, दूसरी है मिजोप्रोस्टोल। ये गोलियां हैं, गोली ली जाती हैं ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए महिला के द्वारा। देखो महिला के द्वारा जब ये गोली ली जाती हैं तो होता क्या है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए महिला के अंदर एक हार्मोन जनरेट होता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। अगर ये बनना बंद हो जाए तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है। तो ये माइफप्रिस्टोन क्या करती है, गर्ल की बॉडी में जाके प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन को बनने को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाती और टर्मिनेट हो जाती है, अबॉर्शन हो जाता है। जो ये दवाई है माइजोप्रोस्टोल टैबलेट, ये क्या करती है, यूटेरिन को कॉन्ट्रैक्शन कर देती है, यानी कि जो गर्भ होता है महिला के अंदर यूटेरस, उसको मतलब सुकेड़ देती है, कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है यूएस का, क्योंकि देखो ये 2 दवाई अभी यूएस में बहुत फेमस है, यूएस की अमेरिका की महिलाएं बहुत यूज करती हैं इन दवाइयों का। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है यूएस का, उसके हिसाब से 10 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी इनके जरिए टर्मिनेट की जा सकती है। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 12 हफ्ते तक भी की जा सकती है, घर पे टर्मिनेट की जा सकती है प्रेगनेंसी 12 हफ्ते तक की। 12 हफ्ते से ज़्यादा मेडिकल ऑफिस में यानी कि हॉस्पिटल में टर्मिनेट की जा सकती है। क्या ये सेफ़ है? 99% पेशेंट के लिए सेफ़ मानी गई है ये दवाइयाँ। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन का मतलब हरा, हरित, मैन्योर मतलब खाद। खाद कैसा है मैन्योर? ये है खाद, या तो गोबर खाद जो बनता है उसे बोल सकते हैं मैन्योर, या क्रॉप का जो खाद बनता है फसलों का। हरी फसलें उगाते हैं किसान खेत में, उन्हें ट्रैक्टर के द्वारा खेत में ही प्लॉ कर देते हैं, जुताई कर देते हैं, वो खेत में खाद की तरह काम करता है। पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्रमोट कर रहा है ग्रीन मैन्योर को, इसलिए न्यूज में है। पर पंजाब की गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है किसानों को, जिस सीड की कीमत, जो बीज है ना, बीज ग्रीन क्रॉप का 6300 पर क्विंटल इसकी कॉस्ट आती है, मार्केट कॉस्ट। लेकिन जब गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है पंजाब की, तो 2000 पर क्विंटल की लागत आएगी किसानों को ये सीड खरीदने में। ये सब्सिडी इसलिए दे रही है ज़्यादा से ज़्यादा किसान ग्रीन मैन्योर को उगाएं और उससे सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएं, यानी कि जो भूमि की उर्वरकता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है इससे। ये भाई साहब ऐसी क्रॉप होती हैं ग्रीन, इनको खेत में उगाया जाता है लगभग 50 दिन के लगभग, और फिर इन्हें वापस खेत में ही ट्रैक्टर के द्वारा मिला दिया जाता है, जुताई कर दी जाती है कल्टीवेटर के द्वारा या हैरो के द्वारा। ग्रीन मैन्योर से सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, मेंटेन होती है, या तो इसे डायरेक्टली खेत में मिला दिया जाता है, इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है सॉइल में, या फिर इसे काट लिया जाता है, फिर इसी का कंपोस्ट किया जाता है, फिर इसका खाद बना के मिलाया जाता है खेत में। 2 तरीके होते हैं। मेनली ये 3 क्रॉप हैं ग्रीन मैन्योर के लिए। जैसे ढैंचा है, ढैंचा एक फसल है भाई साहब, कॉपी भी एक फसल है, लोबिया बोलते हैं हिंदी में, लोबिया, इसकी दाल भी बनती है, खाई होगी सब्जी भी आपने कॉपी की। एक सन हेम्प है, इसका भी ग्रीन पौधा होता है, तो इसे उगाते हैं और फिर लगभग 42 से लेकर 56 दिन तक ये वो उगाया जाता है और फिर इन्हें खेत में ही दोबारा से मिला दिया जाता है। ये ग्रीन मैन्योर है। इनमें और भी आते हैं, जैसे समर क्रॉप है, मूंग की दाल जो होती है वो, या और कोई पल्स है, या ग्वार है, ग्वार की जो उगाई जाती हैं फसलें और उन्हें वापस खेत में ही मिला दिया जाता है। ग्रीन मैन्योर उन्हीं को बोलते हैं कि वो लेगुमिनियस होनी चाहिए। लेगुमिनियस का मतलब होता है उनके पास ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके सॉइल में मिला दें, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए उनके पास। इसकी वजह से
सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी कम हो जाती है, यानी कि जो पोषक तत्व हैं भूमि को मिल जाते हैं, और जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं उनका डालना कम हो जाता है, यानी कि जैसे यूरिया डीएपी डालते हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो डालते हैं, खाद डालते हैं, वो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है खेत में, इसकी वजह से, ग्रीन मैन्योर की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक है ओडेसा। ये एक जगह है, बस न्यूज में है, ये कहाँ पे लोकेशन जाननी है। यूक्रेन में भाई साहब, ये देखो, ये रसिया और ये यूक्रेन के ब्लैक सी के पास सदर्न जो यूक्रेन है वहाँ पे है ये ओडेसा नाम की जगह, एक पोर्ट है, बंदरगाह है यूक्रेन का। न्यूज में अभी इसलिए है, रसिया की फोर्स है, उन्होंने हमला कर दिया, यहाँ पे गोला बारूदी कर दी। ये पाउंड का मतलब होता है गोला बारूदी करना, तो यहाँ पे इसलिए न्यूज में है, ये ब्लैक सी के पास है। और इसको देखो, ओडेसा को पर्ल बाई सी भी बोलते हैं यूक्रेन में, सदर्न कैपिटल भी बोलते हैं यूक्रेन की, ओडेसा मामा भी बोलते हैं, ह्यूमर कैपिटल भी बोलते हैं, सदर्न पालमिरा के नाम से भी जानते हैं। वार्म वाटर पोर्ट है ये, और ये सिटी के पास देखो पोर्ट ऑफ ओडेसा, पोर्ट ऑफ यूजने भी है जो फेमस है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है स्पोर्टिंग इवेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने ये नोटिफाई किया है, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल मैंडेटरी शेयरिंग विद प्रसार भारती एक्ट, ये कानून बना हुआ है, एक्ट बना हुआ है हमारे देश में। इस एक्ट के जरिए अगर किसी स्पोर्ट्स को, गेम को, खेल को इस एक्ट में डाल दिया जाता है तो वो नेशनल इंपॉर्टेंस हो जाती है, वो हमारे राष्ट्र के लिए उसकी महत्वपूर्णता बढ़ जाती है। तो नेशनल इंपॉर्टेंस में जब डाल दिया जाता है तो उसे मैंडेटरी होता है, अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है प्रसार भारती में उसको पब्लिश करना, यानी कि जैसे रेडियो पे दिखाना उसको, जैसे कहीं पे मैच हो रहा है इंडिया की टीम का, कहीं भी किसी भी देश में इंडिया की टीम का, और वो स्पोर्ट्स डाला हुआ है इस एक्ट में, तो उसको रेडियो पे पब्लिश करेंगे प्रसार भारती में, या डीडी नेशनल पे चैनल पे दिखाएंगे। तो ये है, मार्च 2021 में नोटिफिकेशन जारी किया था। जैसे ओलंपिक गेम कहीं पे हो रहे हैं और इंडिया की टीम खेल रही है कहीं पे भी, कॉमनवेल्थ गेम हो रहे हैं, इंडिया की टीम खेल रही है, एशियन गेम्स के इंडिया की टीम का मैच है, तो ये नेशनल इंपॉर्टेंस इवेंट्स हैं, तो इनको दिखाना कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है, किस पे, नेशनल टीवी पे या रेडियो पे। कुछ और भी लिस्ट है, जैसे क्रिकेट की कैटेगरी है, वनडे मैच चल रहा है कहीं इंडिया की टीम खेल रही है, वो दिखाना जरूरी होता है, 2020 मैच है, टेस्ट मैच है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल करा रही है जिनको, वनडे मैच हो गए, वर्ल्ड कप हो गया, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, फाइनल हो गया, ये हो गए। या फिर टेनिस की कैटेगरी में भी डाले हुए हैं, जैसे टेनिस जो खेलते हैं, डेविस कप है जो टेनिस से रिलेटेड है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के, वो मेन सिंगल हो रहा है, वुमन सिंगल हो रहा है, जितने भी क्वार्टर फाइनल से अबव के मैच हैं, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल के मैच हैं, वो सब ब्रॉडकास्ट करने होते हैं प्रसार भारती पे। नेक्स्ट टॉपिक है एम प्राइम प्लेबुक, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने लॉन्च किया था इंडिया में साइंटिफिक डेवलपमेंट करने के लिए, इनोवेशन ज़्यादा से ज़्यादा आए, रिसर्च डेवलपमेंट हो, साइंटिफिक डेवलपमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ साइंटिस्ट रिसर्च की तरफ बढ़ें। इसी के अंदर ये एम प्राइम लॉन्च किया है प्लेबुक, एम प्राइम प्लेबुक, प्राइम का मतलब है प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स इन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये बुक किस लिए जारी की है, टारगेट क्या है, बस ये याद रखना है, और किसने लॉन्च किए ये याद रखना है, नीति आयोग ने लॉन्च किया है। टारगेट ये है, साइंटिफिक बेस्ड डीप टेक्नोलॉजी आइडियाज़ को प्रमोट करना है हमारे इंडिया में। इसके लिए जो भी पार्टिसिपेट करते हैं साइंस में इनोवेशन करने के लिए, स्टूडेंट्स या कोई भी साइंटिस्ट या रिसर्चर कोई भी, उनको 12 मंथ की ट्रेनिंग भी दी जाती है, गाइडेंस दी जाती है, ताकि हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक डेवलपमेंट आए, इनोवेशन हो, रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो। यही टॉपिक थे आज के।